16 फरवरी 2023 को म्यूनिक में हुए सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और भारत में जल्द ही लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद जताई, जिसके बाद पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज को जवाब दिया। जॉर्ज सोरोस बूढ़े, जिद्दी और खतरनाक हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चले, लेकिन हम उन देशों में नहीं हैं। वहीं कांग्रेस से पी चिदम्बरम ने कहा कि मैं पहले भी जॉर्ज सोरोस की ज्यादातर बातों से सहमत नहीं था और आज भी नहीं हूं। आज के एक्सप्लेनर में बात अमेरिका की सरकार को चुनौती दे चुके और भारत सरकार के खिलाफ बयान देने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि 70,000 करोड़ की नेटवर्थ वाले जॉर्ज सोरोस कौन है। 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में जॉर्ज का जन्म यहूदी परिवार में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी सेना से बचने के लिए सोरोस ने अपने परिवार की झूठी आईडी बनवा रखी थी। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो गए। जॉर्ज ने यहाँ पर वेटर से लेकर कुली तक की नौकरी की। इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के बाद 1956 में वो अमेरिका चले आए। अमेरिका आने के बाद जॉर्ज ने 1973 में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम शुरू किया। देखते ही देखते वो 6 साल में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गए। जॉर्ज ने ओपन सोसाइटी से जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। उनकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जॉर्ज अब तक 32 अरब डॉलर दान कर चुके हैं। लेकिन भारत की राजनीति को लेकर जॉर्ज सोरोस ने बयान क्यों दिया, आइए अब ये जानते हैं। असल में सोरोस राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव हैं। अलग अलग देशों को लेकर वो कई बार बयान दे चुके हैं। जिन्होंने पहली बार भारत को लेकर इस तरह का बयान दिया है, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले अरबपतियों में से एक जॉर्ज हंगरी, तुर्की, सर्बिया और म्यांमार में होने वाले सरकार विरोधी लोकतांत्रिक आंदोलनों को खुलकर समर्थन देने के साथ खूब फंडिंग भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 2003 में एक इंटरव्यू में जॉर्ज ने अमेरिकी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार को गिराना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके बाद सोरोस ने बुश को हराने के लिए करीब 125 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने के लिए भी वो खूब पैसा खर्च कर चुके हैं। एक बार फॉक्स न्यूज से चिढ़ने पर जॉर्ज ने उसे बर्बाद करने के लिए $1 मिलियन खर्च कर दिए थे। पैसा कमाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने अपना दिमाग चलाते हुए 1992 में करेंसी शॉर्ट सेलिंग के जरिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह कर दिया था। ऐसा ही मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी पर शॉर्ट पोजीशन लेकर सोरोस ने खूब पैसा कमाया। आज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 100 देशों में काम कर रहा है। 1999 में भारत में एंट्री के बाद ये संगठन कई सारे सोशल वर्क और फंडिंग से जुड़ा, लेकिन 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। वहीं जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी ने बेंगलुरु स्थित एक्सपाडा इन्वेस्टमेंट्स के जरिए भारतीय स्टार्टअप में $90 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जो वाकई में अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें।